अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। तो 2-3 दिन की बारिश के बाद आज जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और बहुत ही सख्त जो है वो धूप निकल आई है। और इतनी सख्त है कि आप देख सकते हैं कि ऊपर सारा ग्रीन नेट लगा हुआ है, उसके बावजूद ज़मीन पे आप धूप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आ रही है। बाय द वे फिर भी बहुत कवर्ड है क्योंकि ग्रीन नेट लगा हुआ है, तो धूप जो है वो आधी हो जाती है, उसके बावजूद इतनी तेज़ आ रही है। और यहाँ देख सकते हैं आप प्लांट्स लगे हुए काफ़ी सारे, तो हमारे पाउंड जो हैं वो उसकी वजह से काफ़ी हद तक कवर रहते हैं और पानी ठंडा रहता है। अच्छा, जो कुछ हमारे ओपन है, तो एक ये थोड़ा सा ओपन है, तो इसके हमने साइडों में भरपूर जो है वो प्लांटेशन करी है और एक बड़ा प्लांट यहाँ पर भी लगाया है। और इसी तरीके से ये एक ओपन है, तो इसको भी साइडों से फुल हमने कवर्ड करा हुआ है और इसके अंदर जो है वो हॉर्नवुड जो है वो ऐड करा हुआ है। बाय द वे, आज की जो वीडियो बनने जा रही है, बेसिकली वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैंने सोचा कि आज अपना ये वाला जो पाउंड है ना, इसमें से प्लेटीज़ सारी निकाल लूँ, बिकॉज़ ये फॉर सेल हैं अब। और वैसे भी हम ब्रीड इसकी नहीं करा रहे प्लेटी की, क्योंकि प्लेटी की ब्रीड जो है होती तो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह गप्पी की होती है, मगर ये है कि प्लेटी का जो फ्राई होता है ना, जो सीड्स होते हैं, ये काफ़ी टाइम ले जाते हैं ग्रोथ करने में, बहुत स्लो ग्रोथ होती है इनकी बनिस्बत गप्पी के। गप्पी का अगर आपका हार्डली भी लगाएं ना, तो 3 महीने में बच्चा बिल्कुल रेडी हो जाता है। और 3 महीने का रेडी बच्चा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, नीचे वाला 2.5 महीने का तकरीबन और ये ऊपर वाला 3 महीने का, तो बिल्कुल रेडी हैं। और रेडी के हैं, बल्कि ज़्यादा इंक्रीज साइज़ है इनका, बड़ा ही साइज़ है। और इन्हीं से हम ब्रीड भी ले रहे हैं और इनको आगे इनका कल्चर चल भी रहा है। ये भी देख लें आप, ये भी बिल्कुल रेडी हैं। और ये बेसिकली जैनवन है। जब आप किसी से परचेज़ करते हैं ना गप्पी, तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के चक्कर में नहीं जाएं, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो बुढ़ापे की तरफ अब जा रही होती है। तो यंग गप्पी जो है वो सारी उठाएंगे ना आप, तो आपके पास ब्रीड जो है वो बहुत अच्छी आएगी उसकी। बाय द वे, इसमें से हमने सारी प्लेटी जो है वो क्लोज़ करनी है और इसके अंदर गप्पी के नर ऐड हुए हैं वो हमने क्लोज़ करना है। तो गप्पी के जो नर हम इसमें से निकालेंगे वो सारे हम डाल देंगे अपने इस वाले पाउंड में, मतलब गप्पी फॉर सेल वाले पाउंड में। और जो प्लेटी है वो सारी हम कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करके ले जाएंगे नीचे। और क्योंकि हमने सारा माल इसमें से निकाल लेना, मतलब इसको 100% खाली करना है, तो इसलिए हम इस पर नेस्टिंग करेंगे नेट की मदद से, बड़े वाले नेट की, जिसको हम जाल भी बोलते हैं, उसकी मदद से हम इसको निकालेंगे। तो मैं ट्राइपॉड पे कैमरा लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से निकालता हूँ। उससे पहले मैं नेट ले आता हूँ और नेट आपके साथ शेयर करते हैं। तो दूसरी साइड पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखें 2 किस्म के नेट हमने रखे हुए हैं। एक ये बारीक है, जब हमने बच्चे उठाना होते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं, और जब हमें बच्चे नहीं उठाना, सिर्फ बड़ी मछलियाँ उठानी है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर यही यूज़ होता है। और ये एक बहुत ही अच्छा और बड़ा कपड़े का बना हुआ नेट है। तो इसके साथ जो है वो हमने किस तरीके से जो है वो यहाँ से सारी गप्पी भी और प्लेटी भी दोनों कलेक्ट करनी है, वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये करना होगा कि हॉर्नवुड जितना भी है इसमें से, और डकवुड भी ऊपर कुछ ना कुछ बढ़ गई है, ज़ाहिर है, होती तो नहीं है, रखते नहीं हैं, मगर फिर भी बढ़ जाती है, खुद ब खुद ही बढ़ती है। तो ये सारी हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके हम डाल देंगे इस बाल्टी के अंदर। ये बाल्टी के अंदर बच्चे घूम रहे हैं, ओहो, बाल्टी के अंदर 2 बच्चे पड़े हुए हैं, आई थिंक गप्पी के। तो इनको भी निकालना पड़ेगा, पहले इनको निकालते हैं फिर अगली बात करते हैं। सबसे पहले तो ये डकवुड निकाल के हम वेस्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हॉर्नवुड ऐड हुआ था काफ़ी सारा, जो कि हमने इस पाउंड से निकाला था। इस पाउंड का भी कोई हाल नहीं है, अभी भी पानी चेंज नहीं हुआ है, उसमें भी अभी बच्चे हैं कुछ, वो हमने करना है। तो खैर, वो हॉर्नवुड के साथ जो बेबी आ गए थे, तो वो इसमें हैं, अब उनको पकड़ना पड़ेगा। 2 हैं, मुझे दिख गए, पहले मुझे एक दिखा था, फिर उसके साथ ही दूसरा भी नज़र आ गया मुझे। दोनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, एक तो आ गया। बिल्कुल छोटा सा है और वाइट कलर का बेबी है, यू कैन सी नाउ। ओके, तो दूसरा, चलो जी, दोनों आ गए, दोनों ही वाइट हैं। अच्छा, वाइट ही होने की वजह से शायद ये रह भी गए मेरे से, या क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली। बाय द वे, अल्लाह का शुक्र है कि दोनों ठीक हैं, सही है, बिल्कुल ऐड कर देते हैं न्यू पाउंड में। इसके अंदर ढेर सारा कचरा है, तो चलो खैर।
निकल जाओ भाई एक एक करके। अच्छे पानी में आ गए हो, साफ़ पानी में आ गए हो, बड़े पानी में, और यहाँ पर खाना भी मिलेगा आपको। नहीं निकल रहे फिर कल्टी कर देते हैं। ब्लैक नेट नीचे है मेरा, अगर मैं ब्लैक में पकड़ता ना तो आपको क्लियर नज़र आता कि क्या चीज़ है। बाय द वे, तो इसमें से अब अच्छा हुआ ये भी हमें आइडिया हो गया कि इसके अंदर जो है वो ये जो हेयर है ये भी हम समेट लें। अब ये आ गई हेयर ऑयल ये। ओके जी, तो हेयर ऑयल हमने सारी समेट ली और पानी गंदा कर दिया। खैर अब हम इसके अंदर डालेंगे हॉर्नवुड। इसको यहाँ रखते हैं। अल्लाह अकबर, नेट भी आ गई। अब गमले हटाते हैं यार। ऐसा करते हैं कैमरा लगा लेते हैं ट्राइपॉड पे, वरना ये मसला बड़ा गंभीर हो जाएगा। प्लेटियाँ घूम रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह से। और ये मैं सेट कर रहा हूँ कैमरा, यहाँ पर सेट करता हूँ ज़रा तरीके से अगर हो जाए तो। बाय द वे ये बहुत ऊंचा है तो इसको नीचे कर लेते हैं जल्दी से। अब कुछ बेहतर लग रहा है, वैसे तो अभी भी ऊंचा है। तो इसकी फिर सोल्यूशन ये है कि साइडों के पौधे हम हटा देते हैं, क्योंकि कुछ तो वैसे भी हमें हटाने पड़ेंगे काम करने के लिए, तो उनको हटाते हैं हम। ओके जी, तो फ्रंट हमारा हो गया टोटली ओपन। अब हम इसके बिल्कुल हूबहू जाके काम कर सकते हैं। तो अपनी सबसे पहले तो गंदे पानी की साफ़ बाल्टी और साफ़ पानी की गंदी बाल्टी यहाँ रख लेते हैं, और इसमें सारा हॉर्नवुड जो है वो निकाल के डालते हैं और कैमरे को मज़ीद क्लोज़ कर देते हैं। तो अब कैमरा जो है वो बिल्कुल क्लोज़ है। तो अब मैं जल्दी से जो है वो हॉर्नवुड निकाल के इसके अंदर डाल देता हूँ पहले। और हाथ से ही हमने सारा काम करना है और नेस्टिंग भी हाथ से करनी है। तो सबसे पहले तो हॉर्नवुड को लगाते हैं ठिकाने। थोड़ा सा इस तरह से निकालेंगे ताकि कोशिश करेंगे कि डक भी रही जाए तो बेहतर है। इट्स अ हेयर ऑयल। अच्छा जी, डकवीड, अब इसके अंदर डकवीड आप देख रहे होंगे, तो कोशिश करके थोड़ी सी डकवीड जो है वो समेट के हटा दें। डकवीड तो बेसिकली वेस्ट ही कर देनी है हमें। ये देखेंगे डकवीड, डकवीड जो है वो डिस्टर्ब करती है काम में, तो इसीलिए मगर ये कि सेटल पाउंड जब छोड़ते हैं ना हम, तो बेसिकली जो है वो कमर्शियल लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो डकवीड जो है वो हमें बहुत बुरी लगती है। हाँ, ब्रीडिंग सेटअप में बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। अब हॉर्नवुड हमने इसमें से कलेक्ट करा है, अगर इसमें बच्चे आए भी होंगे ना, प्लेटी के बच्चे बेसिकली ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, तो वो नज़र नहीं आते इतना साफ। पानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ठंडा है, और ये सबसे बड़ी जीत है कि अगर आपका पानी जो है वो ठंडा होगा। हाँ, ठंडे पानी में मछली जो है वो कभी भी नहीं मरेगी। गर्म पानी के अंदर मछली जो है वो फ़ौरन ख़राब हो जाती है। मगर ओपन एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, आप इसको या मेरे पूरे सेटअप को कभी भी अपने टैंक से या एक्वेरियम से नहीं मिलाएं। वैसे तो मैं अभी इन प्लेटी को ले जाके नीचे एक्वेरियम में ऐड करने वाला हूँ, तो कोशिश करूँगा कि जितनी हो सकेगी मैं आपको मालूमात दे दूँगा उसके बारे में, और उसमें एडिशन के बारे में इंशाअल्लाह ज़बरदस्त। ओके जी, तो सारे फ्रूट्स वाले भी एक। ओके जी, तो हमने
ना सिर्फ हॉर्नवुड बल्कि डकवुड भी सारा कलेक्ट कर लिया। अच्छा, कुदरती तौर पर सारी मछलियाँ जो हैं वो उस तरफ चले गई शायद, ताकि आपको शायद आसानी से जो दिख सके, मगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि कैमरा बिल्कुल यहाँ सामने फ्रंट से लगाऊँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको जिस तरह बताया भी था कि हमने सिर्फ मेल ऐड करे हुए थे गप्पी के ना इसके अंदर, वो भी जो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बड़े मेल थे तो वो हमने इसमें ऐड करे थे कि चलो खुली जगह मिलेगी, आराम से घूमेंगे फिरेंगे और मज़ीद अच्छी सेहत पकड़ेंगे। उन्होंने तो किंग साइज़ के मेल जो है इसमें ऐड करे थे। तो वैसे तो मैं नेस्ट करने का सोच रहा हूँ, फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले खाली जो है वो नर निकालूँ गप्पी के, और वो आपको ज़रा दिखा भी दूँ कि किस तरह का जो था वो सारा चीज़ थी। तो ये सोचा है, तो इसके लिए फिर एक खूबसूरत सा पोर्ट भी ले लेते हैं जिसमें ये ज़रा कलर लाइट है ना, तो इसमें बिल्कुल आसानी से आपको साफ़ सुथरा दिखेगा। और मैं कैमरा यहाँ ऊपर लगाने लगा हूँ तो कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होएगी, मगर पहले छाँटने हैं ज़रा नर इसमें से सिंगल नेट से, और फिर उसके बाद नेस्टिंग करके पूरा एक ही दफ़ा में सारा माल इकट्ठा बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए भी पोर्ट रेडी कर लेते हैं। ये तो एक चलो हमारा आ गया, और दूसरा भी ले आता हूँ फटाफट से, और ये आ गया दूसरा। ज़ाहिर है कि गप्पी जो है वो शायद 20 पीस होंगे, मगर प्लेटी जो है वो 100 पीस इसके अंदर मैंने डाले थे गिन के। तो 100 पीस के लिए 100 पीस वाला कंटेनर, और 20 पीस के लिए 20 पीस वाला कंटेनर। तो स्टार्ट करते हैं पहले, क्योंकि हमने निकालनी है इसमें से आपका अल्लाह भला करे गप्पी। तो गप्पी वाला छोड़ देते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं, और अब ले लेते हैं फटाफट से स्टार्ट, और करीब करके कैमरे को अच्छी तरह से मैं इसको नेट को वॉश करके लेके आ गया हूँ विदाउट सॉफ। साबुन नहीं यूज़ करना है, विदाउट सॉफ हमने अच्छी तरह जो है वो इसको जो है वॉश करा है। और अब अपने इस बास्केट में ले लेंगे इसी में से पानी। ये हमने ले लिया पानी, थोड़ा ज़्यादा ही ले लेते हैं ताकि ये स्टे तो करे। चले जी, अब देखते हैं कि किस तरह से क्या कर सकते हैं और किस किस को पकड़ सकते हैं। आ जाओ। ओके जी, एक आ गया बहुत ही कलरफुल में, एक पीस हमने ले लिया इसके अंदर। और साइज़ चेक करें, साइज़ देखा आपने। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आप परचेजिंग करते हैं ना, तो स्पेशली जब ब्रीड के लिए परचेजिंग करते हैं, डिस्प्ले के लिए करते हैं तो चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है, मगर जब ब्रीड के लिए परचेजिंग करते हैं तो इतने बड़े बड़े पीस लेने की कोशिश ना करें। लोग अक्सर जो वो बड़े पीस ढूंढ के जो है ना वो लेते हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें, क्योंकि अपने उम्र के अभी उस हिस्से में जो बस जाती हुई उम्र है, तो यंग लें। यंग चीज़ जो है उसकी ब्रीड जो है वो देर तक आएगी आपके पास, और वो देर तक सर्वाइव भी करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक यंग पीस भी है मेरे पास, दिखा देता हूँ मैं भी आपको। ये देखें कितना मोटा ताज़ा है ना माशाल्लाह से, और कलर भी ऐसा बिल्कुल फुल कलरफुल है। ट्वेंटी प्लस लग रही हैं मुझे ये, और कुछ फीमेल भी लग रही हैं इसके अंदर, एक दो बाई चांस आ गई होंगी। डाले पे भी टाइम हो गया, अब तो जहन में भी नहीं है क्या करा था क्या नहीं करा था, मगर ओके 3 माले 2 एक साथ। अभी काउंट भी करते हैं, डोंट वेरी अबाउट इट, अभी काउंट करते हैं। अच्छा, गप्पी को पता है शायद कि उसी को पकड़ा जा रहा है, वो खुद आगे आ रही है। ये देखें, है एल्गी और हॉर्नवुड का कचरा मिक्स। साइड में हो गया ये। मुझे लग रही थी कि 20 हैं, बेचारी भूखी भी है लग रहा है। अभी तो आपने सुबह सुबह जो है वो खाना खाया होगा, अभी तकरीबन दोपहर का 1 बज रहा है, 1 बजे का टाइम हो रहा है। और इनको सुबह जो है वो तकरीबन 8-9 बजे खाना दिया जाता है, 9 बजे तक ऑलमोस्ट मैं देता हूँ फीड, जो देता हूँ 9 बजे तक दे देता हूँ इनको। ओके जी, तो फिर एक दफ़ा कचरे से भर चुका है, ये देखें कचरे से भर चुका है ये बिल्कुल। ये देखें,
चलेंगे, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी से हम अपने तौर पर पकड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं टोटल। वैसे तो अभी हमने इतनी पकड़ ली हैं, ये देखें सारी तगड़ी तगड़ी हैं, तगड़े तगड़े हैं, तगड़ी तगड़ी नहीं है, तगड़े तगड़े। ओके फ्रेंड, तो आई थाउट कि हमने सारी जो है वो गप्पी पकड़ ली और अनफॉर्चुनेटली लाइट भी जा चुकी है। अब थोड़ा सा जनरेटर चलाना पड़ेगा तो उसका थोड़ा सा शॉर्ट होगा। खैर, आपने टमाटर प्याज ये वो सारी चीज़ों की आवाज़ सुनी दी है मेरी वीडियो में, तो इसकी भी सुन रहे हैं, नेचुरल वीडियो से भाई। तो खैर ये देखें, ये सारे अब हमारे वो नर हैं जो हमने इसके अंदर ऐड करे थे, और इसके अंदर फीमेल्स भी हैं। और ये मैंने मतलब एक अंदाज़ा लगाया था कि ये तकरीबन 20 पीस होंगे, मगर ये ज़्यादा हैं, ये तकरीबन 30-35 पीस हैं। बाय द वे हैं सब अच्छे बढ़िया और बड़े बड़े से। तो खैर, अब इसको तो हम ऐड कर देंगे यहीं पर ही, जो मैंने आपको बताया भी था कि किस जगह पर मैंने ऐड करना है, तो उसी जगह पर हम इसको जो है वो ऐड कर देंगे। और रही बात प्लेटी, तो इसको हम नेस्टिंग करके बड़े लेवल पे मतलब इसको निकालेंगे। तो पहले इसको ऐड करके आते हैं, फिर अगला काम करते हैं। तो ऐड हमने करना है यहाँ पर इस पाउंड में, और सबसे पहले तो वाटर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए छोड़ देते हैं इसको। थोड़ा टाइम ये रहेगा तो पानी, वैसे तो सारे पाउंड क्योंकि एक साथ ही लगे हुए हैं तो पानी बराबर ही है, मगर ये शायद थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। ये वाला जो पानी है ना, इस पाउंड का पानी ज़्यादा ठंडा है। थोड़ा सा बैक्टीरिया लेवल करने के लिए पानी ऊपर से डाल देंगे हम इसके अंदर, ठीक है जी। और बाकी कंटेनर इसमें पड़ा रहेगा तो वाटर टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली लेवल पे आ जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको यहाँ छोड़ देते हैं, 5 मिनट गुजरने देते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो प्लेटी हमारी तैयार है, पता नहीं भागने के लिए तैयार है या किस चीज़ के लिए तैयार है। इसमें ले लिया मैंने पानी। ओके, इसको बाहर रखते हैं, और अब बड़ा वाला नेट लगाने लगे हैं हम। इसके बेसिकली हमने 2 सिरे ले लेना है, एक ये और एक ये, मतलब एक सिरा ये है, ये देखें, और एक सिरा इसका ये है। ये 2 सिरे ले लिए हमने। इतना बड़ा है, पूरे पाउंड के बराबर, ये देखिए पूरे पाउंड के बराबर है। और बाकी पूरा नेट जो है वो बाहर निकाल लेना है हमने। पूरा नेट हमने बाहर निकाल के डाल लिया, और ये दोनों साइड है अब हम करेंगे इसके अंदर इन। सो नाउ यू कैन सी किस तरह से हमने जो है वो नेस्टिंग करी है। थोड़ा सा कैमरे की वजह से जो है मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। ये देखें, माशाल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड है। वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। प्लेटी की ग्रोथ जो है ना, वो प्लेटी का बच्चा तकरीबन रेडी हो रहा है 3 से 4 महीने में, ठीक है जी। तो डाल सकते हैं, डाल के छोड़ दें। बाकी कलर देखें, अल्लाह ताला की ज़ात है देने वाली। किसी को डार्क बना देती है डार्क कलर में, किसी को लाइट कलर में बनाती है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेट एक ही होता है प्लेटी का, भले डार्क कलर बनाए या लाइट कलर बनाए, जो है वो आपकी सेल हो जाएगी। आपने किसी ने लेनी हो तो वो मुझसे ख़रीद सकता है। फ़ीमेल ज़्यादा लें इसके अंदर, मेल कम लें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक नर के साथ 20 फीमेल भी डाल दें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। गप्पी वाला प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आता। तो इस तरह इसको रख सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, कोई इतनी ख़ास केयर नहीं है इसकी। लोटेक वाली मछली कह लें आप इसको, ठीक है ना। इस तरह से आप रख सकते हैं इसको। जो सब्सक्राइबर है मेरे, उनको मैं 700 पर डज़न दे दूँगा, 700 रुपये में 1 दर्जन। और जो सब्सक्राइबर नहीं है उनको 800 रुपये में मिलेगी। वाओ,
चलिए जी, अब कुछ रह गई हैं तो इसको हम बिहाइंड द सीन कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि कैमरा बिल्कुल फ्रंट पे लगाने की वजह से मैं नेट उस तरह चला नहीं पा रहा जिस तरह मुझे चलाना चाहिए ना, क्योंकि एक दफ़ा में ये सारा माल जो है वो उठाता है नेट। इतना बड़ा होता है, यहाँ से हम डालते हैं और यूँ सीधा लेके जाते हैं आगे और ऊपर से उठा लेते हैं, तो ये पूरे पाउंड की एक एक फ़िश सारी की सारी इकट्ठा ले लेता है। एक आध अगर इससे बच गई तो बच गई, अदरवाइज़ वो भी नहीं बचती, सब की सब बाहर आ जाती हैं। मगर अभी देखें इसमें अभी भी काफ़ी सारी रह गई हैं और काफ़ी सारी तो हमने ले भी ली। ये देखें जी, ये आ गई, देखा जी, कलर देखें, बॉडी देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। और अभी ये और बड़ी होंगी, मोटी होंगी, ताज़ा तगड़ी बिल्कुल। और जो फीमेल्स हैं ज़ाहिर है कि वो ऐसा ब्रीड के लिए तैयार होंगी तो वो भी अच्छी बन जाएंगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी, ठीक है। मगर हम इनको नीचे ले जाके अपने टैंक में ऐड करने वाले हैं, बिकॉज़ ये फॉर सेल हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जब इसको नीचे ऐड करेंगे। तो मैं ये जो रह गई हैं, ओ बच्चा अभी मेहनत वरना ज़ाया हो जाएगी सारी। चलिए जी, अजान हो रही तो थोड़ा सा गैप करते हैं वीडियो में, तो उसमें ये होगा कि जो बकिया बची हुई है ये भी मैं कलेक्ट कर लूँगा और अजान भी हो जाएगी इतनी देर में। फिर देखते हैं अगला स्टेप क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, तो सारा जो प्लेटी वाला जो माल था हमारा सारा कलेक्ट हो चुका है और इस कंटेनर के अंदर आ चुका है। माशाल्लाह से बड़ा प्यारा भी लग रहा है, वाइट कंटेनर साफ़ सुथरा और उसके अंदर साफ़ सुथरी प्लेटी और हॉर्नवुड जो था वो सारा यहाँ आ चुका है। तो अभी हॉर्नवुड को हम ले जाएंगे साथ अपने यहाँ ऐड करने के लिए। मैं दिखा देता हूँ आपको ज़रा, और इसका भी जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। इसका टाइम तो ऊपर तो नहीं निकल गया, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तकरीबन बराबर हो गया लेवल, तो अब इसको छोड़ देते हैं हम। ये हमने ये छोड़ दिया, इसको वो जाना नहीं चाह रहा था, छोड़ दिया। अब इसके अंदर हमने क्योंकि ब्रीड लेनी है, वेल ब्रीड, जब तक बेच नहीं रहे तब तक तो ब्रीड लेनी है ना भाई, तो इसलिए क्या करना है, हमने ये जो हॉर्नवुड हमने वहाँ से निकाला था इसको हम उठाते हैं और यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बताऊँ आपको, बाल्टी के अंदर पानी जो था ना वो रखे रखे गर्म हो गया था, और मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि गर्म पानी जो होगा ना वो मसला ख़राब कर देगा। गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी ठंडा रहना चाहिए। सर्दियों में भी पानी नहीं गर्म करना, कोई ऐसा नहीं कि हीटर लगा दें पाउंड के अंदर हीटर शीटर नहीं लगता। चलें जी, थोड़ा सा ये इसको भी ज़रा हिला जुला के निकालेंगे, साफ़ सुथरा हो जाए। ओके, ओहो बड़े मज़े का पानी है भाई, ठंडा ठंडा पता चल रहा है साफ़। और ये जो हेयर एल्गी है इसको निकालना होगा। चलो जी, हेयर एल्गी, चलो वैसे तो ये कम है हॉर्नवुड, मगर ये बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है तो ये ग्रोथ कर जाएगा। अब और मेरे पास है भी नहीं ना क्योंकि ये वैसे हॉर्नवुड कम है, ब्रीडिंग सेटअप के हिसाब से हॉर्नवुड ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जितना हॉर्नवुड भरा हुआ होगा उतनी ज़्यादा आपके पास ब्रीड जो है वो कामयाब हो जाएगी, सरवाइव कर जाएगी। अदरवाइज़ मछलियाँ खुद ही खा जाती हैं अपने बच्चों को भाई। चलो जी, इनफ हो गया काम। अब इसके अंदर अगर बच्चे आ गए होंगे प्लेटी के, आ जाए में तो करवाने लग रहे 5-6 मिल जाए तो अच्छी बात है। ओके, तो ये जी रेडी है आरजी ब्रीडिंग सेटअप। बेसिकली इसमें से हमने यूं करके जो है वो हटाना होगा। और अरे यार, हेयर एल्गी इसमें है अभी भी, इसको मतलब ये एक दफ़ा और मेहनत मांगेगा, मगर खैर 5 मिनट की मेहनत है, जल्दी जल्दी से ऐसे करके हम हेयर एल्गी जो है वो कलेक्ट कर लेंगे इसको देख के। मगर अभी नहीं कर रहे फ़िलहाल, फिर वीडियो लंबी से लंबी हो जाएगी। आधा घंटा इनफ है बस, इससे ज़्यादा टाइम क्या देंगे आप मेरे को और मेरे चैनल को। आधा घंटा दे दें, पूरी वीडियो देख लिया करें, लाइक कर लिया करें, शेयर कर दिया करें अगर अच्छी लगे तो। हो, अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई सजेशन देनी हो तो वो आप कमेंट्स पे दे सकते हैं। कोई चीज़ ख़रीदनी हो या कुछ और पूछना हो या कोई भी चीज़ हो वो आप कमेंट्स करें, कोई इशू नहीं है। कमेंट्स करें, कमेंट्स पे आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें बताएंगे। सेल फ़ोन नंबर चाहिए हो, व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेशन करना हो, व्हाट्सएप नंबर, सेल फ़ोन नंबर ये मिल जाएगा आपको। कमेंट्स करके आप ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने करा भी था कि भाई आपकी शॉप कहाँ है या किस तरह हम ले सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे करें, तो मैंने उनको ज़ाहिर है कि अपना सेल फ़ोन नंबर ही देना था, तो मैंने जो व्हाट्सएप पे मुझे सेल फ़ोन नंबर है वो मैंने उनको दे दिया। वो मुझसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, जो भी चीज़ चाहिए या कुछ मालूमात लेनी तो वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। किसी चीज़ पे वीडियो अगर बनवानी हो पर्सनली तो वो भी बन जाएगी। कुछ लोगों ने बोला भाई पाउंड पे बनाएं, तो वो इंशाल्लाह आगे जो है वो इन फ्यूचर बनाएंगे। पाउंड देख रहे हैं, पाउंड ही पाउंड है ये सारे जो है ना, वो अभी खुले रखे हैं ये पाउंड ही सारे बड़े बड़े। पहले इधर तो एक इतना पुरानी वीडियो ज़रा जाके देखें ना मेरी, तो गप्पी का पाउंड यहाँ पर इतना बड़ा था, 9 फुट वाला, पूरा बड़ा 9 फुट वाला पाउंड था,
और बड़ा वेल सेटल था। जाके देखेंगे वीडियो, बड़ा मज़ा आएगा। उसके अंदर इतनी गप्पी थी बहुत ज़्यादा गप्पी थी। फिर बाद में मैंने जो है वो उसको छोटा करके उसको ख़त्म ही कर दिया मतलब, और इस तरह से एक के ऊपर एक कर दिया। मतलब अब ये देखो 5 दूनी 10 हो गया ना, ये 5-5 फीट के, तो 5 दूनी 10 फीट हो गया, जगह कम घेरी है इसने। इस तरह करा, और फिर जो प्लांट थे वो भी इसके ऊपर ही आ गए, तो इस तरह और मज़ा आ गया। इस तरह करके सेटिंग करी हमने, तो अच्छी हो गई। अच्छा वो 10 फीट में 9 फीट में फिर जो है ना पकड़ना भी बड़ा मुसीबत हो जाती है। एक बंदे का काम नहीं है, फिर मैं अकेला हूँ, 2 बंदे होने चाहिए। फिर 2 बंदे मिल के जो है वो नेस्टिंग करेंगे तो बात बनेगी। अदरवाइज़ जो सीड्स होगा ना बच्चा आपका, वो मरेगा। जितना उसके अंदर नेट घुमाते रहेंगे आप, बच्चा मरता जाएगा। तो उससे बचना है आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो हमारे पास ये रेडी है सब कुछ। अब जो है इसको उठाते हैं और नीचे चलते हैं। ये हमने जो है वो मुकम्मल कर लिया। ये वाला प्रोजेक्ट अपना निपट गया, ये खाली हो गया। ऑनबोर्ड इसमें डाल दिया। ये वाला बॉक्स इसकी जगह पर रख देते हैं। अभी तो फ़िलहाल कोई जगह ही नहीं है, बस जो जिधर मिल गया उधर ही रख दिया। ओह माय गॉड, क्या कर रहा हूँ मैं ये। अब इसके प्लांट वापस लगाते हैं। अब इसके अंदर देखें पानी बिल्कुल गदला हो गया, मट्टी बहुत ज़्यादा थी, वो सारी नीचे बैठ गई है। बाद में हम साइक्लोन पंप से ये सारी मट्टी जो है वो निकाल लेंगे। तो पहले मैं इधर प्लांट लगा देता हूँ, फिर इसको नीचे लेके चलते हैं, फिर मज़ीद कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अच्छा जी, तो अब हम आ गए नीचे अपने रूम में। यहाँ पर थोड़ा सा पंखे की आवाज़ का आपको सामना करना पड़ेगा, बल्कि 1 मिनट के लिए मैं बंद कर देता हूँ। ओके जी, तो बड़े से हमने छोटे में शिफ्ट करा था, छोटे से हम यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, तकरीबन मुझे आए हुए 10-15 मिनट हो गए होंगे। अब 10-15 मिनट में रूम टेम्परेचर पे पानी आ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, हाँ भी गर्म होना शुरू हो चुका है। तो अब इसको भी देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ठंडा है। बेसिकली हमने इस पाउंड में ऐड करना है, सॉरी पाउंड निकल रहा है मुझे कि पाउंड कैसा रखा है। इस टैंक में, इस इकोरियम के अंदर हमने इनको ऐड करना है। पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। थोड़ा सा अगर गंदा है तो ये गिलास है, और नहीं, इससे नहीं साफ़ हो रहा है, ये ब्लेड की मदद से साफ़ होगा। जब गिलास ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो ब्लेड की मदद से साफ़ होता है। वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। कहीं ज़्यादा दूर जाने की अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे ऑक्सीजन फुल चल रहा है, और फुल ऑक्सीजन ही रिक्वायर्ड होगा क्योंकि पाउंड से निकल के आई है। तो अब बगैर टाइम ज़ाया करें इसके अंदर बैक्टीरिया मैच कर लेते हैं। टेम्परेचर मैच हो चुका है। बैक्टीरिया मैच करने के लिए, टेम्परेचर मैच करने के लिए हमने इसको यहाँ रख के छोड़ दिया। तो जिस तरह एक ही कमरे के अंदर लगे हुए सारे पाउंड या सारे टैंक, ओके जी कहाँ जा रही हो भाई। ये होता है जब जगह कंजस्टेड हो ना, तो मछली समझती है कि मैं फंस गई हूँ कहीं, और वो जंप मारती है कि मैं बड़े पानी में, खुले पानी में चले जाऊँ, मगर उसको पता नहीं होता कि बाहर खुश्की है, और खुश्की भी एक हकीकत है। तो खैर, जब एक ही रूम के अंदर जितने भी आपके टैंक या एक्वेरियम लगे होंगे, उन सबका पानी जो है वो टेम्परेचर के मामले में बिल्कुल सेम होता है। बैक्टीरिया के मामले में चेंजिंग हो सकती है। स्पेशली जो श्रिम्प होते हैं ना आपके, तो उसके पानी को किसी के साथ भी मैच नहीं करा करें। वो श्रिम्प जो है वो मरने के, मोर्टेलिटी के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये रखे हमने यहाँ पर 10 से 15 मिनट छोड़ा है ना। 10 से 15 मिनट में इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, बल्कि इसका टेम्परेचर गर्म की तरफ चला जाएगा, क्योंकि मछली की बॉडी जो होती है वो भी हीट करती है, तो उससे भी जो है वो पानी गर्म होता है। और जबकि ये पानी खुला है और इसमें कोई फिश भी ऐड नहीं है, और ऑक्सीजन भी फुल है, तो इसलिए इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। मछलियाँ जो है वो जल्दबाजी कर रही हैं। तो अब हम बगैर टाइम ज़ाया करें बैक्टीरिया मैच करते हैं। बैक्टीरिया मैच करने के लिए हमने इसका पानी इसके अंदर ऐड करना होगा। किस तरह से ऐड करना होगा, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं छोटी सी, और उसके अंदर जो है वो पानी आपने भरना होगा, और पानी भरने के बाद जो है वो अपने उसमें ऐड कर देना होगा। इस तरह से आपने, और थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जितना कम पानी ऐड करा जाएगा एक्वेरियम के अंदर, ये ज़रा बारीकियाँ हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, तो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हमने ये ऐड कर दिया। अच्छा जी, लोकल ब्रीड है। एक चीज़ और भी जान लें, जब आप इम्पोर्टेड लेते हैं ना, इम्पोर्टेड से मुराद जब आप बाहर से आया हुआ माल जो शॉप पे बिक रहा होता है वो ख़रीदते हैं, तो उसके अंदर मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो पानी मुसलसल चेंज होता जाता है। अच्छा, फिर मछली सही से फीड भी नहीं कर पाती, स्ट्रेस में भी होती है, सफ़र करा हुआ होता है, उसकी भी थकन, झटके, ये वो बड़े मसले मसाइल होते हैं। खैर, तो और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि पानी बार बार चेंज होता है। वहाँ से निकला होलसेल मार्केट में आया, वहाँ पानी चेंज हुआ, वहाँ से निकला फिर रिटेल पे आया, वहाँ पानी चेंज हुआ, फिर आपने जब बाई करी आपने अपने टैंक में डाला, वहाँ पानी चेंज हुआ। इस वजह से मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, लोकल में इस तरह क्यों नहीं होता, क्योंकि जब एक दफ़ा बाहर से, थाईलैंड से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, या कहीं से भी, चाइना से, कहीं से भी माल जब आता है पाकिस्तान के अंदर, तो उनके अपने पानी में आया, और यहाँ पर आके फिर कराची के अंदर या जिस भी शहर में होगा वहाँ पर उन्हीं के पानी में घूमता गया। मगर जब आप लोकल ब्रीड लेते हैं ना, तो लोकल ब्रीड में ये आपको फ़ायदा हो जाता है कि लोकल ब्रीड के अंदर कराची के माहौल में, कराची के मौसम में, और कराची के ही पानी में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कराची क्योंकि मैं कराची का हूँ, आप जिस भी सिटी के होंगे वहाँ के पानी के अंदर ये हो रहा होगा सारा।
तो उसी के अंदर वो जो बच्चा था वो बच्चे से लेके बड़े तक वहीं पर ही घूमता रहा और ज़ाहिर है कि उसी में उसकी पैदाइश भी हुई, तो इसीलिए वो एडजस्ट हो चुका होता है। एडजस्ट हुआ होगा तो कोई मसला ही नहीं, लोकल ब्रीड होगी, फ़ौरन लेके डाल दें और लोकल ब्रीड कामयाब होगी। पैरट्स में भी आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जब बड़े तोते जो महंगे तोते होते हैं इसमें से उनको बेचते होते हैं, उस पर लिखा होता है लोकल ब्रीड, तो लोकल ब्रीड अच्छी ब्रीड होती है, ठीक है ना। इम्पोर्टेड नोट आउट कि इम्पोर्टेड भी अपने आप में बहुत अच्छी है, मगर इम्पोर्टेड ज़रा संभालना मुश्किल हो जाती है। तो हमने इस तरह से इसका जो है वो अभी टेम्परेचर रख के मेंटेन कर लिया। पानी हमने ऐड कर लिया, ये देख लें कितना पानी आता है इसके अंदर। मैं आपको बताऊं मुश्किल से इसमें 10 ml पानी आया होगा, तो 2 दफ़ा में मैंने ये बोतल इसके अंदर डाली है और बस इसका जो है वो हिसाब किताब पूरा हो गया। अभी आपके सामने फिश ऐड करते हैं तो आप भी देखें कि किस तरीके से ये ऐड हो रही हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बड़े मज़े की बताऊँ, आप फ़िश की मूवमेंट से आइडिया लगाएंगे सही मानों में कि भाई फ़िश ये एडजस्ट हो गई है या नहीं हुई है। ऑक्सीजन हमारा फुल था, अब जो इसकी मूवमेंट होएगी ना उससे आप आइडिया लगा सकेंगे कि भाई किसी प्रॉब्लम में तो नहीं आ रही है फ़िश, सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आइडिया लगा सकते हैं आप बिल्कुल ईजिली। अच्छा, कुछ ही देर में जो है वो ये एडजस्ट हो जाए। अभी तो ये खुद भी परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, कहाँ आ गई है, और रोशनी भी है, तो कुछ देर गुजरेगी तो ये बिल्कुल अच्छे से स्विम करना शुरू कर देंगे। ये कह लें कि स्ट्रेस से निकल जाएंगे, मतलब इनका डर ख़त्म हो जाएगा, और जब इनका डर ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये फुली जो है वो चलना फिरना शुरू कर देंगे। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, नाउ वी कैन सी के माशाल्लाह से सारी जो है वो अच्छे से एडजस्ट हो गई हैं और अब इनकी स्विंग भी जो है वो कुछ ख़ास लग रही है। बाकी ये कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। और दूसरा ये कि जब वाटर चेंज होता है ना तो देखें ये बिल्कुल क्लीन वाटर था, हालांकि ये क्लोरीन से पाक था, इसके अंदर सॉल्ट ऐड हुआ हुआ है। अव्वल तो इसके अंदर सॉल्ट ऐड ना भी हो ना, क्योंकि मैं बोर का पानी यूज़ करता हूँ, बोरिंग का, तो उसके अंदर तो वो तो ऑलरेडी सॉल्टेड होता है। मगर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मीठा पानी है बोरिंग का भी, तो हम उसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना भी करें, कोई इशू नहीं है। मगर मीठा अगर पानी होगा तो उसमें ज़रूर नमक ऐड करें। अगर से अनफॉर्चुनेटली कोई बीमारी आती है, ये सारी चीज़ें एक्वेरियम से रिलेटेड बता रहा हूँ, फिर बोल दूँ, तो उसके अंदर आप एमॉक्सिल कैप्सूल जो होता है 500 ग्राम वाला वो यूज़ कर सकते हैं। एक कैप्सूल इतने बड़े टैंक में, ये 2 फीट का टैंक है, बहुत होगा, और एक पूरे दिन में एक ही यूज़ करा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और उसका जो ऊपर का शेल होता है ना वो हटा दें, खाली पाउडर यूज़ करें। अगर से वो आपके पास सॉल्टेड वाला जो है, सॉल्टेड वाला बोल रहा हूँ, जमा हुआ निकलता है तो उसको क्या करेंगे आप, फिर एक छोटा सा मग्गा ले लेंगे, कोई बोतल ले लें, उसके अंदर उसको डालें, पानी को ऐड करें, हिलाएं अच्छे से, जब वो उसमें डिज़र्व हो जाए फिर उसके बाद इसको ऐड कर दें। इस तरह करें, फंगस वगैरह आने की कोई प्रॉब्लम होती है कोई भी, तो उसमें अभी जब मैंने ये मछलियाँ ऐड करी थी तो 2 मछलियाँ नीचे जाके बिल्कुल गिर गई थी, मतलब ये जो ज़मीन है बिल्कुल बारीक सलीका डली हुई है, ये इसके ऊपर जाके वो गिर गई थी। तो अनफॉर्चुनेटली ये होता है कैसे, ये इस वजह से होता है कि ऑक्सीजन की उनको कमी हो जाती है मछलियों को, और ये होता है इस वजह से। जैसे हमारी ये बास्केट थी जो हम यूज़ कर रहे थे, काफ़ी छोटी बास्केट है और ये 100 पीस 100 पीस हैं ये, तो ज़ाहिर है कि ऑक्सीजन की तंगी होगी, जगह की तंगी, ऑक्सीजन की तंगी होगी। जब आप भी, हम लोग इंसान भी अगर एक 10 बाय 10 के कमरे के अंदर 50 लोग बैठेंगे तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और मगर इससे ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी फ़िश कोई भी मर जाए, अल्लाह ना करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फ़िश आपकी सारी सही रहेंगी। देखें हल्के हल्के जो है वो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगी बिल्कुल इसके अंदर। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको बताऊँ कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो स्ट्रेस में आई होती है मछली। जब हम इसमें ऐड करते हैं अपने टाइम में, वो नीचे जाके बिल्कुल बैठ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्पेशली जो न्यू होते हैं, बिगनर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ़ौरन उसको हिलाना, झुलाना, छेड़ना, देखना, ऑक्सीजन के करीब ले जाना, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। इससे उसके फिन्स ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और वो फिर मज़ीद स्विम नहीं कर पाती। मतलब एक तो वो पहले स्ट्रेस में थी, वो डरी हुई ही आपसे ही है, उसको प्रॉब्लम ही आपसे है, स्ट्रेस में वो आपसे आई है, और आप ही उसको मज़ीद उसको पकड़ेंगे तो वो मज़ीद स्ट्रेस में आएगी। तो इससे पहले उसका हार्ट फेल हो जाए और वो एक्सपायर हो जाए, तो उसको उसके हाल पे छोड़ें और इंतज़ार करें, सब्र करें। सब्र से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है, ठीक है ना, उससे बड़ी दवा नहीं है, उससे बड़ा मरहम नहीं है कोई। तो सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ खुद ही अपने आप में सेट हो जाएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये भी बता दूं, प्लेटी के बारे में। देखें इसके अंदर से कुछ मछलियाँ आप देखेंगे ना तो वो बिल्कुल रेडिश कलर में होंगी, बिल्कुल रेडिश कलर में होंगी वो, और कुछ होंगी जो वो ऑरेंज कलर की होंगी। अच्छा, कुछ हैं जो वो वाइट टाइप की हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप की हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर से मेल फीमेल क्या है वो भी हम, मगर वो तो खैर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखा देंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों हैं और किस तरीके से, वो भी मैं आपको बताऊँ। ये है लोकल ब्रीड, मतलब ये टोटल 100% पाकिस्तान के अंदर ब्रीड ली गई है। अब इसमें होता ये है जब बाहर से इम्पोर्टेड माल आता है ना,
तो उसमें वो क्या करते हैं, वो उसको छाँटते हैं, एक एक पीस को छाँटते हैं। क्यों छाँटते हैं? देखें, वो पूरी दुनिया में माल भेज रहे होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर उनकी फ़िशेज़ जारी होती हैं। तो थाईलैंड वाले क्या करते हैं, जब वो अपने पाउंड से मछलियों को निकालते हैं तो उनमें भी कुछ पीस वाइट भी होते हैं, कुछ पीस ज़्यादा रेड होते हैं, कुछ पीस ऑरेंज होते हैं, इस तरह होते हैं। तो उसमें से वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ऑरेंज को सेपरेट करते हैं, रेड को सेपरेट करते हैं, और जो ब्लैक टेल वाली होती हैं उनको सेपरेट करते हैं, जिसको हम विकी माउस भी बोल सकते हैं। इस तरह इनको सेपरेट कर लिया जाता है। सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, जो माल एक जैसा ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाता है उसको वो सेल आउट कर देते हैं। सेल आउट होकर वो आता है, और ज़ाहिर है कि जो इसका रियल कलर है वो टमाटर का कलर है, रेडिश कलर है। और रेडिश कलर होने के साथ साथ पीछे से जो इसका फिन है, जो टेल है, वो ब्लैक सी होनी चाहिए। इस तरह से इसका जो है वो कलर है बेसिक। तो इसको ये रोकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बच जाता है उसका क्या करते हैं, तो उसका वो ये करते हैं कि उसमें से मोस्टली फीमेल तो रोक लेते हैं कि वो मज़ीद ब्रीड के लिए हमारे पास काम में आ जाएंगी, मतलब उनके पास काम में आ जाएंगी। उसके बाद वो एज़ अ फीड अपनी बड़ी मछलियाँ, जो उनके पास बड़ी मछलियाँ पल रही होती हैं, उनको एज़ अ फीड वो प्रोवाइड कर देते हैं। लाइफ आइटम के तौर पे फ़िश को फ़िश ही दे देते हैं खाने के लिए, और इस तरह उनकी जो फ़िश की जो फीड होती है वो सेफ़ हो जाती है, क्योंकि वो भी कोई कम महंगी नहीं है। और अगर से आप बड़ी मछलियों को, हैवी मछलियों लाइक अरवाना, फ्लावर हॉर्न जो स्पेशल ब्रीड होती है उसकी, वो और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी सिक्लेटिव वैराइटीज़ हैं जो सारे गोश्त खाती हैं, तो उसको वो ये चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह करके वो अपना लेवल पूरा कर लेते हैं और सारे मामलात भी उनके निपटते जाते हैं। तो इस तरह सारे मामलात होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा जो ग्लास ख़राब हुआ है, तो इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं सही, वो मैं आपको ज़रा सा इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। तो कोई भी ब्लेड आप ले सकते हैं, मैंने ये ब्लेड ले लिया। हाथों को महफूज रखना है, बहुत ज़रूरी है। ये ब्लेड आपने ले लिया, बीच में से पकड़ लिया इसको मैंने। अब पानी के अंदर चला गया ये। अब ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये लाइन मैग्नेट से नहीं हटेगी, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, कुछ मैग्नेट्स भी ऐसे होते हैं इनके आगे ब्लेड लगी होती है, तो उससे तो काम बन जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ओके जी, तो नाउ यू कैन सी कि लाइन रिमूव हो गई है, फ्रंट वाली रिमूव हो गई। ये देखें, यहाँ लाइन थी ना अभी भी, तो मैंने उंगली रखी हुई, ये देख लें हो गई रिमूव। अब ये जो आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे, ये बैक पे सामने लाइन, ये देखें यहाँ पर इस जगह पर सामने वाले हिस्से पे ये लाइन, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो आप ब्लेड की मदद से, मगर बहुत एहतियात से, थोड़ा सा डेंजर है वर्क, इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये जो हमारे पास ये देखें, ये जो मैग्नेट होती है ना, ये जो मैग्नेट है, इसी मैग्नेट के अंदर एक ब्लेड वाली मैग्नेट में, मतलब जो अंदर वाला पार्ट है इसका, ये बाहर वाला पार्ट है ना, अंदर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर ब्लेड लगा हुआ होता है। तो उससे जब आप यूँ क्लीन करते हैं ना, तो वो ब्लेड जो होता है उसका, वो चीज़ जो हार्ड सरफेस होता है इसका, जो हार्ड होता है, जो कि इससे रिमूव नहीं हो सकता, वो उस ब्लेड से रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, नो वन इज सिंगल पीस इधर, कि एक सिंगल पीस भी जो है वो हमारा ख़राब नहीं हुआ है, सारे के सारे एक्टिव हैं, हेल्दी हैं माशाल्लाह से, और स्विम कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बताऊँ, ये अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेस में क्यों है, उसकी वजह ये है कि ये हेवी लाइट लगी हुई ऊपर, और अभी ये जहाँ से आए थे वहाँ इसको लाइट प्रोवाइड नहीं हुई हुई थी, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर इनफ कर देते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ हो गया और बहुत लंबी भी बन गई है। देखते हैं, अगर एडिटिंग करके थोड़ी बहुत शॉर्ट कर सकेंगे तो शॉर्ट भी कर लेंगे, मगर वीडियो को पूरा देखा करें, और पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझने में और देखने में भी मज़ा आएगा। और अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, या कोई मुझसे कोई चीज़ रह गई हो और सजेशन देना चाहें, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।